राष्ट्रवादी अध्यक्ष जी, आज जो मुद्दा है स्मार्ट मीटर का और मीटर पे जो धरना दिया जा रहा है उसके संयोजक नितिन बालियान जी, अमित त्यागी जी, कुलदीप खासपुर जी, जीतू नागपाल जी, प्रीति जी, उपाध्याय जी, शशिकांत गौतम जी, सागर जी और यहाँ मौजूद मातृशक्ति बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सेम एक देश में एक कानून चलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, ये नोटबंदी लेकर आए। नोटबंदी में हजारों लाखों करोड़ों लोग लाइनों में लगे, उनकी मौतें हो गई। जब आंकड़ा पूछा गया कितने लोगों की मौतें हो गई, तो सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। महामारी आई, कोविड, मजदूरों के पांव में छाले आप सब हम लोगों ने देखे। अपना बल, आपका बल, हम लोगों को जितनी हिम्मत हो पाई, जितना कर पाए, हम लोगों ने राशन से लेकर दवाई का इंतजाम किया। सरकार ने कुछ नहीं किया। और तोड़ 5 रुपए की दवाई का बस्ता 50,000 का, 5,000 का, यहाँ तक कि बेड तक बिके। सब लोगों ने देखा। लाशें नदियों में बहती हुई दिखी, नहरों में बहती हुई दिखी। सरकार से फिर पूछा कितने लोगों की मौतें गई, सरकार ने फिर पल्ला झाड़ दिया। इसी तरह किसान आंदोलन हुआ, 3 काले कानून ये लेकर आए और बिना मांगे दे दिया, जैसे स्मार्ट मीटर दे दिया। उन किसानों को, हम भी किसान हैं, उन किसानों को जिनकी मौतें हुई, इन्होंने खालिस्तानी कहा, इन्होंने कहा विदेशी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं। ऐसे उठ कर आना पड़ा जो वादे किए। इसी तरह आज चूंकि 1 मई है और मजदूर दिवस है, नोएडा समेत 4-5 राज्यों में किसानों ने आंदोलन किया। इन्होंने कहा, इस सरकार ने, कि आंदोलन करने वालों को विदेश से पैसा आया है, पाकिस्तान से पैसा आया है, और बाद में मजदूर पकड़ लिए जिन्हें 10 से 15 हजार रुपए मिल रहे हैं। सरकार ने फिर पल्ला झाड़ लिया वेतन बढ़ाने के नाम पर। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोविड वैक्सीन बिना ट्रायल के लगी है, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात रखना चाहता हूँ। और कोविड वैक्सीन क्या है, कोई भी अगर वैक्सीन लगती है तो उसका ट्रायल चलता है, लंबे अरसे तक ट्रायल चलता है। बिना ट्रायल के वो वैक्सीन लगा दी गई। रोज अखबारों में, रोज टीवी चैनल के माध्यम से और रोज सोशल मीडिया के माध्यम से, अब तो पूरे देश भर का आंकड़ा नहीं, मेरठ में ही ये देखते हैं कि आज 24 साल के लड़के की मौत हो गई, आज कोई 15 साल की लड़की स्कूल जा रही थी, उसकी मौत हो गई, कोई महिला डीजे पे डांस कर रही थी, उसकी मौत हो गई। अब तो हमें ये नहीं पता, हम ये कहते हैं कि किसी को 10 साल बाद हम मिल पाएंगे या नहीं। ये कोविड के दौरान हुआ, ये इस वैक्सीन से हुआ, क्योंकि बिना ट्रायल के वो वैक्सीन हम सबके शरीर में लगा दी। ऐसे ही ये स्मार्ट मीटर आ गया। और भाइयों, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये स्मार्ट मीटर नहीं, एक स्मार्ट चीटर योजना है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, ये भी बिना मांगे दिया गया। गुजरात में जहाँ के साहब हैं, जहाँ के मोदी जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी सारे बड़े ठेके हैं, ये गुजरातियों को दे दिए गए। हम लोगों को आउट कर दिया, रिलीजियस जगह से हम लोगों को आउट कर दिया। भगवान के और हमारे बीच में, गहरी बात है, हमारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन वीआईपी दर्शन के नाम पर एक टूरिस्ट का नाम दे दिया और लूट कर दी। और देखिए, मुझसे पहले बहुत सारे भाई बोले हैं, कह रहे हैं कि नहीं बाइकआउट कर देंगे चुनाव का, कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विशुद्ध तौर पर मैं राजनीति करता हूँ, किसान परिवार से हूँ और सैकड़ों हजारों वर्षों से खेती करता है मेरे परिवार में। मैं खुद किसान हूँ, वन क्षेत्र में मेरा गाँव है। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज अयोध्या के राम मंदिर में भी आरएसएस जाके बैठ गया है, रसीदें काट रहा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राम मंदिर का निर्माण सरकार कराएगी और एलएनटी को ठेका दिया गया, तो ये आरएसएस वाले गली गली क्यों घूमे, राम मंदिर निर्माण क्षेत्र के नाम की रसीदें लेके क्यों घूमे? तो ये तो लगातार जो सिग्नल है, जो संदेश है, वो देते जा रहे। काशी कॉरिडोर में भी हम लोगों ने देख लिया, जगह जगह कॉरिडोर बनाने के नाम पर, जगह जगह हाईवे बनाने के नाम पर ये निजी हाईवे हैं ये सारे। अब एनएचएआई का एक भी हाईवे नहीं। मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश का जो ऊर्जा मंत्री है AK शर्मा और या सोमेंद्र तोमर, आप सीधी बात क्यों नहीं करते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुजरात में ये नीति लागू है,
एक ही देश में दो नीति क्यों लागू है? जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक देश एक कानून, वहाँ ये चॉइस है कि प्रीपेड मीटर रख लो चाहे पोस्टपेड मीटर रख लो। वहाँ ये चॉइस है कि चाहे प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, और वहाँ 3% सब्सिडी है और उत्तर प्रदेश में 2% सब्सिडी है प्रीपेड मीटर वाले के लिए। यानी कि जो 1% का जो घोटाला है, 1% का जो कमीशन है, वो किस मंत्री की जेब में जा रहा है? वो किस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जेब में जा रहा है? और सवाल तो ये भी बनता है कि इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, इस देश का मुख्यमंत्री और मेरठ के जो सांसद यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनके घर में मीटर लगा हुआ है? आप ऊर्जा विभाग की बात कर रहे हैं, इनके लिए तो नियम है, इनके लिए तो बहुत सारे नियम बने हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सोमेंद्र तोमर के घर में मीटर है कि नहीं है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और बालियान जी और समस्त जो संयुक्त किसान मोर्चा है, क्योंकि मैं राजनीतिक दल से हूँ, मेरे पे आरोप लग सकते हैं इस चीज के कि मैं एक साजिश, एक ईर्ष्या और सरकार को बदनाम करने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ। क्या पता बहुत अच्छी बात हो इस स्मार्ट मीटर में, संभव है, लेकिन क्या आप लोगों को ये कपड़े नहीं फाड़ने चाहिए? अगर हमारे घर का बच्चा गर्मी में अगर लेटता, बीमार पड़ता बिजली कटने के बाद, हमारी माताएं, हमारी बहनें, अगर बिजली कट जाती है 1-2 दिन और हम पैसा जमा कर रहे हैं और यहाँ से बिजली नहीं जुड़ सकती, लखनऊ से जुड़ती है, तो उसका सवाल सिर्फ अधिकारियों से नहीं, जो यहाँ सांसद है, जो मेयर है, जो विधायक है सत्ता दल के, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग उनका भी घेराव करें। मैं आपके साथ तन मन और धन के साथ भी नहीं कहना चाहता। जय हिंद, जय भारत। एक बार नारा लगा दीजिए, क्योंकि शेर वेर मुझे देखे आते नहीं है। जय जवान जय किसान।